गंगा दशहरा के अवसर पर रविवार को सैकड़ों श्रद्धालु मां नर्मदा के तटों पर स्नान और पूजन अर्चन करने पहुंचे। ग्वारीघाट सहित सभी नर्मदा घाटों पर श्रद्धालुओं ने नर्मदा में आस्था की डुबकी लगाकर गंगा स्नान का पुण्य लाभ लिया। गंगा दशहरा के अवसर पर रविवार को मां नर्मदा के घाटों पर श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। ग्वारीघाट सहित नर्मदा के सभी घाटों पर सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। श्रद्धालुओं ने नर्मदा स्नान कर मां गंगा के स्नान का पुण्य लिया। मान्यता है कि गंगा दशमी के दिन भागीरथ गंगा को धरती पर लाए थे। गंगा दशहरा के दिन गंगा मैया नर्मदा माई से मिलने को आती हैं। ऐसे में मां नर्मदा के स्नान से मां गंगा के स्नान का पुण्य मिलने की मान्यता भी है। आज मैं ग्वारीघाट में आया हूँ और आज गंगा दशहरा है और गंगा जी नर्मदा जी से मिलने आती हैं। आज का दिन बड़ा पवित्र होता है। इस दिन दान पुण्य करने से भगवान सभी की मनोकामना पूर्ण करते हैं और हम लोग भी इसी कारण से आज यहाँ पर नर्मदा जी के दर्शन करने के लिए आए हुए हैं। आज का महत्व ये है कि माँ गंगा और नर्मदा जी का मिलन होता है। आज जो सवेरे माँ नर्मदा जी की पूजन करते हैं और आज के दिन ब्राह्मणों को दान करना चाहिए, कन्याओं को भोजन कराना चाहिए। सवेरे आएँ, माँ नर्मदा का स्नान करें और तीर्थ पुरोहितों को दान करें। जो भी साथ में आए पूजन पाठ करें। द्वादश ज्योतिर्लिंगों में तीर्थ यात्रा करने के में जो पुण्य मिलता है वो नर्मदा जी में गंगा दशहरा में स्नान करने से मिलता है। श्रद्धालुओं ने नर्मदा तटों पर स्नान करने के बाद पूजन, ध्यान और दान करके पुण्य लाभ कमाया। इस अवसर पर सभी नर्मदा घाटों पर भारी भीड़ नजर आई। गंगा दशहरा और रविवार होने की वजह से मां नर्मदा के तट ग्वारीघाट सहित अन्य नर्मदा घाटों पर सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे, लेकिन वाहन पार्किंग की व्यवस्था न होने के कारण लोगों ने घाट जाने वाले मार्ग पर ही दोपहिया वाहनों को पार्क कर दिया, जिससे सड़क पर आवागमन प्रभावित हुआ। गंगा दशहरा और रविवार होने की वजह से मां नर्मदा के तट ग्वारीघाट सहित अन्य घाटों पर सैकड़ों श्रद्धालुओं की आवाजाही बनी रही। पर्व को देखते हुए पुलिस विभाग ने बैरिकेड्स लगाकर व्यवस्थाएं तो की, लेकिन पुलिस की यह व्यवस्थाएं नाकाफी साबित हुईं। पार्किंग के इंतजाम न होने से श्रद्धालुओं ने घाटों के आसपास ही दोपहिया और कुछ 4 पहिया वाहनों को पार्क कर दिया, जिससे मार्ग पर आवाजाही प्रभावित हुई और कई बार जाम भी लगा। 4 पहिया और तिपहिया वाहनों को घाट तक जाने की अनुमति नहीं थी, लेकिन दोपहिया वाहनों की अव्यवस्थित पार्किंग से ही सड़क मार्ग कई बार अवरुद्ध हुआ और दर्शन करने आने वाले श्रद्धालुओं को घाट तक जाने में दिक्कतें उठानी पड़ी। प्रशासन को चाहिए कि गाड़ी नीचे ना आने दे, पर पुलिस प्रशासन एकदम आँख मूंदे बैठा हुआ है। और पहले तो था ना, यहाँ तो आ भी जाते थे, कोई भी गाड़ी नहीं रोकते। शाम को इतना जाम लगता है। अब आज देखिए नीचे तक कितनी गाड़ी लगी है। अभी कोई दुर्घटना हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो इसके जवाबदार पुलिस प्रशासन ही होगा। मां नर्मदा के तट पर गंगा दशहरा बड़ी जोर शोर से मनाया जा रहा श्रद्धालुओं के द्वारा, किंतु यहाँ पे जिस प्रकार से श्रद्धालु आए हुए हैं उनकी व्यवस्था के लिए प्रशासन की तरफ से कोई ऐसी व्यवस्था नहीं की गई है। साथ ही यहाँ पे यातायात व्यवस्था देखें तो बिल्कुल चरमराई हुई है। यहाँ पुलिस के द्वारा इतनी लापरवाही बरती जा रही कि ढेरों गाड़ियाँ नीचे चली गई हैं, जिससे लोग पैदल जा रहे हैं उनको भी चलना मुश्किल हो गया है। 2 व्हीलर 4 व्हीलर बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी हैं, जैसे बिल्कुल यातायात वहाँ पे अभी 2-3 बार ऐसा जाम लग चुका कि पैदल निकलना मुश्किल था। तो गाड़ियों को ये प्रशासन और पुलिस की बड़ी लापरवाही है। 5 बजे से फोर्स लगा हुआ है, लाइन का फोर्स तमाम हर थाने का, ग्वारीघाट का, और अच्छी सामान भीड़ है। व्यवस्था ठीक चल रही है। 4 व्हीलर ऑटो हम लोग रोक दिए हैं, अब बाकी ठीक चल रहा है। भीड़ बढ़ेगी तो 2 व्हीलर भी रोक दी जाएगी। लगभग कितने श्रद्धालु यहाँ तक पहुँचते हैं? कम से कम 10-12 हज़ार। एएसआई के पांडे, ग्वारीघाट। हालांकि पुलिस अधिकारी और कर्मचारी बैरिकेडिंग स्थल पर तैनात नजर आए, लेकिन घाट के आसपास वाहनों की आवाजाही से आवागमन प्रभावित होता रहा।